आज है 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक, कहा बड़ी क्षति। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिल्म मेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की पुष्टि की है, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मेंद्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा कि धर्मेंद्र का जाना कला और फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार व प्रशंसकों को शक्ति देने की प्रार्थना की। टीटी अनिवार्यता और ओपीएस बहाली को लेकर जंतर मंतर पर 22 राज्यों का प्रदर्शन। टीटी अनिवार्यता और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर के शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिवसीय बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा और 22 राज्यों के शिक्षक संगठनों ने इसे संयुक्त आंदोलन बताया। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर टीईटी थोपना न्यायपूर्ण है और ओपीएस तुरंत बहाल होनी चाहिए। लाखों शिक्षक कर्मचारी इस विरोध में शामिल होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। काशी विद्यापीठ परीक्षा अपडेट। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध कॉलेजेस में परीक्षाओं की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 5 दिसंबर से वाराणसी समेत भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के कॉलेजेस में स्नातक, तृतीय और 5वें सेमेस्टर के साथ ही पीजी की परीक्षाएं शुरू होंगी। इस बार 80 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनकी फाइनल सूची इसी सप्ताह जारी रहेगी। विशेष बात यह है कि इस बार सभी परीक्षा केंद्रों को कॉपी जिलेवार नोडल सेंटर से उपलब्ध कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू कराने के निर्देश दिए हैं। आंवला मनौना रूट पर ई बस सेवा बंद, अब शहर की सीमाओं में दौड़ेंगी सभी 25 बसेस। बरेली में ई बस सेवा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। शीशगढ़ और शेरगढ़ रूट के बाद अब सोमवार से आंवला मनौना रूट पर ई बसेस का संचालन बंद होगा। प्रशासन ने सभी 25 बसों को नगर निगम की सीमा में चलाने का फैसला किया है। अब शहर के 3 प्रमुख रूट पर 60 स्टॉपेज से हर 15 मिनट में ई बस उपलब्ध होंगी। इसी के साथ ई सिटी बस मोबाइल ऐप भी यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उबाल, 3 छात्रों के निलंबन पर दिशा संगठन का प्रदर्शन तेज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 छात्रों के निलंबन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दिशा छात्र संगठन लगातार निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़ा है। सोमवार को संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की और कैंपस में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि निलंबन वापस ना हुआ तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। कोरे में बड़ी सख्ती, यमुना एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घटाई, नियम तोड़ा तो फौरन चालान। कोरे के मौसम में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेस वे पर गति सीमा सख्त कर दी। 15 दिसंबर से वाहन 80 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार में नहीं दौड़ेंगे। तय सीमा पार करते ही ऑटोमेटिक ई चालान जारी होगा। आगरा से नोएडा तक 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का सुरक्षा ऑडिट कराया गया, जिसमें अलीगढ़ का 18 किलोमीटर और हाथरस का 2 किलोमीटर हिस्सा शामिल है। कानपुर में पराली प्रबंधन की मुहिम तेज, कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव कर रहे जागरूक। कानपुर में पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग की मुहिम तेज हो गई। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर की टीम गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने की अपील कर रही है। ग्राम अनूपपुर में आयोजित कृषि चौपाल में वैज्ञानिकों ने फसल अवशेष को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करने के महत्व पर जोर दिया। किसानों को बताया गया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है और प्रदूषण बढ़ता है। यूपी में 15 लाख परिवारों को मुफ्त शिक्षा, अप्रैल से शुरू होगी नई योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अप्रैल माह से राज्य के 15 लाख परिवारों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि ये योजना पंचायती राज विभाग के माध्यम से संचालित होगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। गोरखपुर के बड़हलगंज में दहेज रहित विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को शिक्षित करने के लिए मजबूत कदम उठा रही है।
युवाओं के लिए बड़े मौके, यूपी आंगनवाड़ी, बीएसएससी और आईबी में नई भर्तियां शुरू। रोजगार की तलाश में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नई भर्तियां शुरू हो गई, जहां जिलेवार पदों का निर्धारण किया गया। इसी के साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 4 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 में रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर अभ्यर्थियों के लिए और अवसर उपलब्ध कराए हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नई भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया। नए नोएडा में मुआवजा दरों का नया फॉर्मूला तैयार, बोर्ड बैठक में होगी अंतिम मोहर। नए नोएडा के लिए मुआवजा दरों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। यमुना प्राधिकरण के जेवर क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा फेज 2 की मुआवजा दरें अब नए नोएडा फेज में भी लागू हो सकती हैं। नोएडा प्राधिकरण ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे आने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होते ही बुलंदशहर और दादरी के 80 गांव में बसाए जाने वाले दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के जमीन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। कानपुर को बड़ी सौगात, 482 करोड़ से बनेगा 200 बेड का सुपर ट्रॉमा सेंटर। कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य सरकार ने 200 बेड के सुपर ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी दी। एलएलआर अस्पताल परिसर में 481.98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक सेंटर आपातकालीन उपचार का बड़ा केंद्र होगा। निर्माण कार्य 2 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। ये ट्रॉमा सेंटर कानपुर ही नहीं, आसपास के 6 जिलों के मरीजों के लिए भी जीवन रक्षक साबित होगा। दुर्घटना पीड़ितों को तेज और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गन्ना किसानों की दोहरी परेशानी उतराई पर, अवैध वसूली और एसएमएस पर्चेज सिस्टम में बाधा। लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र में गोविंद शुगर मिल एरा के नैनापुर गन्ना सेंटर पर उतराई के नाम पर 100 रुपए की अवैध वसूली से किसानों में भारी आक्रोश है। 4 दिनों से तौल बंद होने के बीच किसानों ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सेवरही चीनी मिल क्षेत्र में पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना पर्चियां केवल एसएमएस से भेजी जा रही हैं, लेकिन हजारों संदेश फेल हो रही हैं। किसानों को सलाह दी गई कि मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, इनबॉक्स खाली रखें और नेटवर्क उपलब्धता की जांच करते रहें। यूपी में अवैध विदेशियों पर कड़ा शिकंजा, सीएम योगी के आदेश पर सत्यापन अभियान तेज। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस दस्तावेजों की जांच, सत्यापन, कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। गोरखपुर जोन में शुरू हुआ कोऑपरेट टू अरेस्ट अभियान, अपराधियों पर लगेगी कड़ी लगाम। गोरखपुर जोन में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। एडीजी मुथा अशोक जैन के निर्देश पर कोऑपरेट टू अरेस्ट मिशन शुरू किया गया। इसके तहत अब यदि कोई अपराधी किसी जिले से भागकर दूसरे जिले में छिपता है तो संबंधित जिले की पुलिस तुरंत उस जिले की पुलिस से समन्वय करेगी और अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई तेज होगी। यह नया मॉडल इंटर डिस्ट्रिक्ट सहयोग को मजबूत करेगा, जिससे अपराधियों का बचना मुश्किल हो जाएगा और गिरफ्तारी की गति कई गुना बढ़ेगी। मेरठ में हाउस टैक्स से बढ़ोतरी पर उग्र विरोध, कांग्रेस ने 22 दिसंबर को किया मेरठ बंद का ऐलान। मेरठ में नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। गांधी इंस्टीट्यूट बिजली बंबा बाईपास पर हुई बैठक में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि जनता पहले ही महंगाई से बेहाल है। गैस, बिजली, शिक्षा और इलाज सब महंगा हो चुका है। ऐसे में हाउस टैक्स बढ़ाकर नगर निगम ने जनता पर और बोझ डाल दिया। कांग्रेस ने इस निर्णय पर कड़ा विरोध जताते हुए 22 दिसंबर को मेरठ बंद का आह्वान किया। एसआईआर में कार्रवाई से हड़कंप, पंचायत चुनाव की नई वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी। अलीगढ़ में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान लापरवाही उजागर होने पर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। 7 लेखपाल और संग्रह अमीन निलंबित, 14 कर्मियों का वेतन रोका और 24 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर मेरठ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो पहले 5 दिसंबर को होना था, अब 23 दिसंबर को जारी होगा। गाजीपुर बनारस रूट पर गंगा की राह साफ होगी, 19 किलोमीटर दायरे से हटेंगे बड़े पत्थर। गाजीपुर से बनारस के बीच गंगा में 19 किलोमीटर तक फैले बड़े पत्थर जल परिवहन में बड़ी रुकावट बने हुए थे। इन अवरोधों के कारण मालवाहक जहाज और क्रूज का संचालन प्रभावित हो रहा था। अब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इन पत्थरों को हटाने की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। काम शुरू होते ही मार्ग साफ होगा और कोलकाता, हल्दिया सहित अन्य स्थानों से बड़े जल वाहनों का आवागमन आसान होगा।
यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों में बड़ा बदलाव, कर्मियों को अब अपने नाम से लेने होंगे बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और राज्य संस्थानों में सरकारी आवासों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब इन आवासों में रह रहे कर्मचारियों को बिजली कनेक्शन अपने ही नाम से लेना अनिवार्य होगा। राजभवन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की है। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और बिजली उपभोक्ताओं के सही आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। नए नियम लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। लखनऊ आईटी सिटी मेगा प्लान जनवरी में लॉन्च, 10,000 प्लॉट और पहले हक भूमि दाताओं का। लखनऊ की बड़ी आईटी सिटी योजना अब लॉन्च के करीब है। सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही एलडीए की इस हाईटेक सिटी में करीब 10,000 प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले प्लॉट उनका हक होगा जिन्होंने अपनी जमीन योजना के लिए निःशुल्क दी। जनवरी से आम लोगों के लिए पंजीकरण खुलेगा। 2,660 एकड़ में बसने वाली इस आईटी सिटी में 72 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध होंगे। ये सिटी किसान पथ और सुल्तानपुर रोड से सीधे कनेक्ट होगी। खाद की कालाबाजारी पर नई मशीन से लगाम, L1 POS सब किसानों की चालाकी पकड़ लेगी। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए L1 POS मशीन में नई व्यवस्था लागू की। अब डीएपी और यूरिया की गलत तरीके से प्राप्ति नहीं होगी। मशीन पर अंगूठा लगाते ही ये पता चल जाएगा कि किसान अपने खेत के हिसाब से ही खाद ले रहा है या नहीं। विभाग ने सभी थोक और फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को इस नियम का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। इससे कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और खाद सही मात्रा में सही किसानों तक पहुंचेगी। यूपी में आज सार्वजनिक अवकाश, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस पर सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद। उत्तर प्रदेश में आज 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। ये दिन गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। इस दिन राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। योगी सरकार ने वर्ष 2025 के अवकाश कैलेंडर में संशोधन करते हुए पहले 24 नवंबर को निर्धारित अवकाश अब 25 नवंबर को कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने इसे औपचारिक रूप से जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 नवंबर को लखनऊ पहुंचेंगी। विश्व एकता के लिए ध्यान योग का करेंगी शुभारंभ। लखनऊ में 28 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होंगी और विश्व एकता के लिए ध्यान योग का शुभारंभ करेंगी। ये यूपी में उनके द्वारा संस्था के कार्यक्रमों में पहली बार भागीदारी है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजयोगी मृत्युंजय भाई, राजयोगिनी संतोष दीदी सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां शामिल होंगी। संस्था के स्वर परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से शांति और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास जारी है। 2026 में यूपी प्रशासन में बड़े बदलाव की तैयारी, 34 वरिष्ठ आईएएस अफसर होंगे रिटायर। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक ढांचे में 2026 साल बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। अगले वर्ष 34 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करेंगे, जिससे प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल की संभावना है। ये बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह, वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों को प्रभावित करेगा। प्रशासनिक सेवाओं की निरंतरता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार और कार्मिक विभाग इस रिटायरमेंट कैलेंडर को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर को भगवा ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी। अयोध्या में तैयारियां तेज। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे और समारोह की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए साकेत महाविद्यालय तक पहुंचेंगे, जहां से भव्य रोड शो राम मंदिर तक आयोजित होगा। रोड शो को 8 जोन में 5,000 महिलाओं द्वारा पारंपरिक स्वागत होगा। प्रशासन ने इसे सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। एएमयू शोध में पाया गया सैयद और शेख में सबसे ज्यादा समानता, सैयद और अंसारी में सबसे ज्यादा अंतर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्राणी विज्ञान विभाग के शोध में उत्तर भारत के 6 बड़े मुस्लिम समुदाय सैयद, शेख, पठान, अंसारी, कुरैशी और सैफी पर अध्ययन किया गया। शोध में आनुवांशिक अंतर और रक्त समूह की खास जानकारी सामने आई। अध्ययन के अनुसार रक्त समूह के हिसाब से सैयद और शेख समुदाय आपस में सबसे ज्यादा करीब हैं। वहीं सैयद और अंसारी समुदाय में आनुवांशिक अंतर सबसे अधिक पाया गया। यह अध्ययन समुदायों की उत्पत्ति और आपसी संबंधों को समझने में अहम साबित होगा।
यूपी में ठंडी पछुआ हवाओं का असर, तापमान गिरने और घने कोहरे की संभावना बढ़ी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली है। पिछले कुछ दिनों में हल्की बढ़ोतरी के बाद अब पछुआ और उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर महसूस होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार इन हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हुई। आने वाले 4 से 5 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।